दोस्तों, कई बार हम खुद को परेशानियों से घिरा देख, प्रेशर सिचुएशंस में देख घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हम में सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म सी हो जाती है। हम में से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उस रास्ते को चुन लेते हैं जो रास्ता उन्हें आरामदायक लगता है, उन्हें आसान लगता है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सिचुएशंस में लिए गए निर्णय हमारे जीवन की ऊंचाइयों का निर्माण करती हैं, उन्हें निर्धारित करती हैं, हमें विनर बनाती हैं, हमें दूसरों से अलग करती हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक कहानी मुझे याद आ रही है। मेरा नाम है अपर्णेश और ये कहानी है जो हमारे प्रिय क्रिकेटर, जो पॉलिटिशियन हैं, श्री नवजोत सिंह सिद्धू, वो बड़ी ही रुचि के साथ सुनाते हैं, बड़े ही मज़े लेकर के सुनाते हैं। ये कहानी है दोस्तों दिसंबर 1989 की। सियालकोट पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच हो रहा था। ये मैच चौथा टेस्ट मैच था। एक 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका ये चौथा टेस्ट मैच था और इसका सेकेंड इनिंग्स चल रहा था। भारत 38 रन्स पर 4 विकेट डाउन था। भारत के दिग्गज बल्लेबाज जैसे कि रवि शास्त्री, संजय मंजरेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और श्रीकांत पेविलियन पहुंच चुके थे। क्रीज पर थे नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरी साइड पर था एक 16 साल का लड़का। और पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप तो आपको पता ही है, बहुत ही तगड़ा हमेशा से रहा है। वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे गेंदबाज थे उनके पास और वही बॉलिंग कर रहे थे। वो 16 साल का लड़का बैटिंग साइड में था, बैटिंग कर रहा था और वकार यूनिस बॉलिंग कर रहे थे। वकार यूनिस ने बॉल फेंका, वो बॉल एक बाउंसर थी तो उस लड़के के नाक पे जाके खट से लगी, फट गया था नाक उसका, खून बहने लगा। सारे क्रिकेटर, सारे बॉलर्स, फील्डर्स, बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू भागे उसकी तरफ, जिंदा भी है या मर गया ये देखने के लिए। पेविलियन से फिजियो, इंडियन फिजियो जो था वो भी दौड़ा। वहाँ पहुँचा तो देखा चलो खून बह रही है, बहुत ज़्यादा कटा हुआ है पर जिंदा है। फिजियो ने उसको फर्स्ट एड दिया, बैंडेज वगैरह किया और नवजोत सिंह सिद्धू ने उस लड़के से कहा कि तुम रिटायर हर्ट ले लो, थोड़ी देर जाके आराम कर लो, फिर आके खेलना। दोस्तों, ये वो दौर था जब बहुत सारे नए नए क्रिकेटर्स आ रहे थे। उनमें क्वालिफिकेशंस बहुत थी, लेकिन जो एक मेंटल स्ट्रेंथ, जो एक एटीट्यूड चाहिए, जो आपको दूसरों से अलग करती है, वो नहीं रहती थी लोगों में, जिसके कारण बहुत सारे क्रिकेटर्स क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी अपनी पहचान नहीं बना पाते थे। नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि इस लड़के का भी ये आखिरी मैच ही है, इसे भी खेलना नहीं आता, ये भी ऐसे प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता, ना कर पाएगा। उस फिजियो ने भी नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दिया, उसने भी बोला हाँ तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, कुछ देर बाद आके खेल लेना, अभी रिटायर हर्ट ले लो। उस लड़के ने धीरे से जवाब दिया, बहुत धीरे से दोस्तों, वो आवाज़ बहुत धीरे थी, लेकिन उसके पीछे का जो मेंटल स्ट्रेंथ था, वो एटीट्यूड था, वो बहुत ताकतवर था। वो धीरे से उस लड़के ने कहा मैं खेलेगा, सिर्फ 2 शब्द, मैं खेलेगा। इन 2 शब्दों ने उस लड़के के एटीट्यूड को डिफाइन किया दोस्तों। इन 2 शब्दों ने उस लड़के के जीवन को, उस लड़के की ऊंचाई को डिफाइन किया। इन 2 शब्दों ने उसको क्रिकेट का भगवान बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की। उसी सचिन तेंदुलकर की जिसका नाक फटा हुआ था, वो उस क्रीज पे डटा रहा, 57 रन बनाए, 101 रन की पार्टनरशिप नवजोत सिंह सिद्धू के साथ की। वो जो टेस्ट मैच था उसको बचाया, भारत को हारने से बचाया। ये थी उन 2 शब्दों की ताकत, ये थी उसके पीछे के एटीट्यूड की ताकत जो सचिन तेंदुलकर ने दिखाई थी। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने हमें बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिकेट के दिए हैं, लेकिन शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये एटीट्यूड, ये मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया है, ये रास्ता दिखाया है हमें कि हाँ, हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम चुनौतियों की आंख में आंख डाल के बोल सकते हैं मैं खेलेगा, मैं लड़ूंगा तुमसे, मैं उतरूंगा तुम में,
मैं पार करूंगा तुम्हें, मैं जीत के जाऊंगा तुमसे। ये रास्ता दिखाया है हमें सचिन तेंदुलकर ने। सिर्फ क्रिकेट की मेमोरीज नहीं दी हैं, वो भी अतुल्य है दोस्तों, लेकिन ये भी अतुल्य है दोस्तों। चुनौतियाँ आती रहेंगी, आसान रास्ते भी हमेशा रहेंगे, लेकिन आपके जीवन को, आपके जीवन की ऊंचाई को ये बात डिफाइन करती है कि आप उस चुनौती को आंख में आंख डाल के ये बोल सकते हो कि नहीं कि मैं खेलेगा, मैं लड़ूंगा तुमसे, मैं उतरूंगा तुम में, मैं जीत के जाऊंगा तुमसे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हर चुनौती को, हर मुश्किल को, हर परेशानी को डट के बोलेंगे मैं खेलेगा, मैं लड़ूंगा, और स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सदैव मुस्कुराते हुए रहेंगे। मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।